इस शक्ति का मां का एक बड़ा पावन नाम है दुर्गा। क्या नाम है? सभी बोलिए, दुर्गा। क्या शब्द है? इस दुर्गा शब्द में क्या गुण है, क्या विशेषता है? यहां लिखा है श्रीमद् देवी भागवत में कि दुर्गा शब्द का एक एक अक्षर जो है वो मंत्र है। दैत्यनाशाय वचनो दतारो प्रकीर्तिता। दुर्गा में सबसे पहले क्या आया? दै। यहां लिखा है जब आपके मुख से दै शब्द निकलता है और दै निकलते ही दैत्यनाशाय, ये जो दतार है इस दतार को बोलते ही दै के निकलते ही सब प्रकार के दैत्यों का नाश हो जाता है। दैत्यनाशाय वचनो दतारो प्रकीर्तिता। और दै के बाद क्या आता है? ऊ। दुर्गा है ना, दै से बनेगा दू, बाद में आया ऊ। ऊ बोलने से क्या होता है? उकारो विघ्ननाशस्य वाचका वेद सम्मता। ऊ के बोलते ही, मुख से ऊ निकलते ही सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है, सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं। जब इस कार्यक्रम की योजना बने कैसी कैसे विघ्न आए, कैसी कैसी रुकावटें आई, तो शास्त्र में तो लिखा है श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अच्छे कामों में बहुत अधिक विघ्न आते हैं। मां परखती है कि सचमुच आपका दृढ़ निश्चय है या नहीं। विघ्न आने से घबराना नहीं। जब विघ्न आने लगे तो दुर्गा का स्मरण करना है। लोग मेरे पास आते थे, स्वामी जी इतनी वर्षा हो रही, जिस स्थान पर बैठे हैं आप, इस मैदान की स्थिति क्या थी? 1.5 फुट गहरे खड्डे बने हुए, चारों तरफ पानी खड़ा और गंदगी का साम्राज्य। और कथा होने से एक दिन पहले तक यह स्थिति। सब हैरान परेशान थे। मैंने कहा कुछ नहीं करना, मां के नाम का सुमिरन करो। अभी भी कई लोग आते हैं हमारे पास, स्वामी जी बैठे बैठे एक्यूप्रेशर हो जाता है। मैंने कहा यह भी मुफ्त में मिल रहा, और क्या चाहिए। 7 दिन में कितनी सुंदर भूमि, कितनी दिव्य भूमि बन गई। यहां के कण कण से भी दुर्गा की आवाज आती है। मेरे पास एक सज्जन कथा के बाद कल मिलने आए, कहने लगे स्वामी जी जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं और पावर कट होने के बाद वो जो है पूरी रोशनी देती है, उससे इन्वर्टर के द्वारा हम लाइटें जला लेते हैं, ऐसे ये मैदान भी पूरी तरह 7 दिन में चार्ज हो गया है। किसकी कृपा से हुआ? मैंने कल बताया था आपकी सेंचुरी हो गई थी। और कल का टोटल कितना हो गया? 130। वो बता रहे 130 हो चुके। कोई नहीं, डबल सेंचुरी हो जाएगी, अभी 3 दिन बाकी हैं। एक जगह ऐसे ही कथा कर रहे थे हम, और आप जैसे श्रद्धालु बैठे थे, भाव विभोर हो जाते। बीच में जब जय बुलानी ना, हम 3 बार बोलते हैं जय जय श्री राम वाले हैं, उनको इतना भाव आ जाता कि 3 बार के बाद भी चुप नहीं होते, कहते वंस मोर, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। इतना आनंद आ रहा है। जैसे यहां हमारे एक भगत जी बैठे होते हैं, उनकी संतुष्टि नहीं होती,
वो कहते हैं अभी जय जयकार कम हुआ है, बाद में आप देखते हैं कैसे उठ के खड़े होके वो स्वयं शुरू हो जाते। इसको कहते हैं भाव। उकारो विघ्न नाशस्य, सब विघ्नों का नाश हो गया। कितना अनुकूल मौसम हो गया, किसकी कृपा से? इसी दुर्गा की कृपा से। और मैं ये बात नहीं कहता, क्या लिखा है? उकारो विघ्न नाशस्य वाचका वेद सम्मता। ये बात वेदों के अंदर लिखी है। अब दय बोला तो दैत्य का नाश हो गया, और ऊ बोला तो विघ्नों का नाश हो गया। रेको रोकग्न वचनो गश्च पापग्नवाच का। दू के बाद क्या आया? रकार आया। और रे बोलते ही क्या हो गया? रेको रोगग्न वचनो। जितने रोग हैं शरीर के अंदर, जितनी बीमारियां हैं, भाग गई। विश्वास नहीं होता ना, एक छोटा सा शब्द दुर्गा बोलने से रोग भाग सकते हैं। और दुर्गा भी नहीं, उसका केवल रै बोलने से नहीं होता। मैंने कल भी कहा था आपको कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप लोगों को मैं कहूं कि 1 घंटा कहीं बैठ जाओ, शायद आप नहीं बैठ पाएंगे। 4 घंटे आप अपने शरीर को भूल के, अपने आप को भूल के यहां बैठे रहते हैं। कोई रोग होता है, कोई प्रमाद होता है। क्यों भाई होता है किसी को? तो रोग भाग गए तभी बैठे हैं ना। रोग होगा। मैंने 7 दिन में नहीं सुना कि किसी ने जोर से खांसा भी हो। ये इसकी कृपा का फल है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर यहां 4 घंटे नाम लेने से रोग की विस्मृति हो सकती है, तो जब आप हर घड़ी हर पल उस नाम को जपते रहेंगे तो रोग रहेगा ही कहां? रोगा न शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकला न विष्टा। जहां मां है वहां तो रोग रहता ही नहीं है। एको रोगग्न वचनो गश्च पापग्नवाच का। और गए बोला तो आपके पाप भस्म हो गए। अग्नि में भी गए आता है ना मध्य में। और जब आप ज्वाला प्रज्वलित करते हैं, अग्नि जलाते हैं, चारों तरफ लकड़ियां लगा, तो उसकी ज्वाला जो है कहां से निकलती है? मध्य से कि किसी एक कोने से? मध्य से निकलती है ना। तो यहां गए मध्य में लगा है। गश्च पापग्नवाच का। जैसे ही गए बुला, पाप जल जल कर उसमें भस्म होने लगे, उनकी आहुति दी जाने लगी। और अंतिम अक्षर बचा। अगर आकार भी भूल जाए, आ भी भूल जाए। अशत्रु वचनश्चे आकारा प्रकीर्तिता। आपके दुश्मन बहुत हैं, शत्रु बहुत हैं। आ भूल जाए, आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है। कितने लाभ हुए एक दुर्गा बोलने से? दैत्यों का नाश हुआ, विघ्नों का नाश हुआ, रोगों का नाश हुआ, पापों का नाश हुआ और शत्रुओं का नाश हुआ। एक इतने से शब्द को बोलने से अगर 5 चीजों का नाश हो जाए, विनाश हो जाए, और क्या चाहिए? और ये 5 क्या है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों के पांचों को आप समाप्त कर सकते हैं दुर्गा बोलने से। सप्तशती में बड़ा सुंदर 32 नाम माला स्तोत्र आया है।
दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्ग पद निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग महापहा। मां के पावन 32 नाम। कितने दांत हैं आपके? क्यों भाई? 32। एक एक के ऊपर एक नाम लिखा जाए और जब मुख खोलें बोलने के लिए दुर्गा ही दुर्गा निकले। आपने सुना था, मेरी मत्थे उत्ती लिख दे ना अपना, जेड़ा देखे समझ जाए तेरिया। अपने बहाल पे तिलक कर लो दुर्गा के नाम का। आप बाजार कोई सामान खरीदने जाएं, नए शहर में गए हैं, पता नहीं कहां क्या मिलेगा। क्या करते हैं? बाजार में चले गए, जो सामान खरीदना है ऊपर नाम पट लगे होते हैं, दुकानों के ऊपर लगे होते हैं, बोर्ड पढ़ते जाते हैं और उस साइन बोर्ड को पढ़ के कि मुझे क्या खरीदना है उस दुकान में पहुंच जाते हैं। आपके मस्तक को देख के पता लग जाएगा कौन सा साइन बोर्ड लगा है, कैसा तिलक लगा है, आपकी पहचान हो जाएगी। देवियों को देखते ही आप समझ जाते हैं, तिलक लगा है, मांग में सिंदूर है, तो कौन है? ये साइन बोर्ड है। अगर अभी तक नहीं लिखा, अब भी किसी का नाम यहां लिख लो। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय। आपने देखा होगा किसी नगर में बहुत ज्यादा आवारा कुत्ते हो जाएं, कमेटी वालों की गाड़ी आती है, उनको पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन यदि किसी के गले में पट्टा डला है, उसको नहीं लेके जाते। क्यों? कहती इसका कोई मालिक है। जब आपकी बहाल पे भी ये तिलक लग जाएगा ना मां का, कोई यमदूत आपके द्वार पे नहीं आएगा, आपको पकड़ के नहीं ले जाएगा, कि उनको पता है ये मां का भक्त है, मां की आराधना करता है, इसको तो मां के धाम लेके जाना है। बड़ा सुंदर अवसर मिला है। और तिलक शब्द का कितना सुंदर अर्थ है। क्या कहा गया? तिलक, तिलक। ऐसा हो गया ही, लोग आधी अंग्रेजी बोलते हैं, आधी हिंदी बोलते हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं तिलक को? त्रिलक, ट्राइलक, यानी कि 3 प्रकार की किस्मत। एक तिलक लगाने से आपकी 3 प्रकार की किस्मत खुल जाती है। किसी भी शब्द की 3 फॉर्म होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जिस दिन से आप यहां आए, जब ये तिलक मां का आपने अपने नाम, मां के नाम को अपने मुख में रख के महल पे उसका तिलक कर लिया, उसी दिन आपकी गुड लक हो गई। और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आजकल SMS का जमाना है ना, पूरा शब्द नहीं लिखते, छोटा छोटा लिखते हैं। तो गुड को थोड़ा छोटा कर लो, क्या बन जाएगा? एक ओ गायब कर दो, क्या बना? गॉड। भगवान आपको मिल गए। जैसे आप हमें मिल गए और हम आपको मिल गए, संबंध हो गया। हुआ कि नहीं? अभी जिनका हो गया हाथ खड़े करके बताएं जय जय। देखो, आधे तो पड़ोसियों को देख के करते हैं कि वो कर रहा, मुझे शर्म आएगी। मन से हाथ खड़ा करना है। ये आपकी पहली लक जागृत हो गई। अब जहां संबंध होता है फिर क्या होता है?
आना जाना शुरू हो जाता है, प्रेम बढ़ने लग पड़ता है। और जब प्रेम बढ़ता है दूसरी लक हो जाती है। गुड के बाद क्या आता है? क्यों भाई, दूसरी फॉर्म कौन सी है? बेटर। अब इसको भी थोड़ा सा बदल लो बोलने में, ई की जगह यू कर दो, क्या बन गया? बटर। मक्खन लगाने का आजकल जमाना है भाई, मैं भी लगा रहा हूं आपको। मक्खन किसको पसंद था? कल आपने माखन लीला सुनी, किसको माखन पसंद है? भगवान कृष्ण को। तो फिर जब उससे संबंध हो गया, आपकी गुड लक हो गई, उसके बाद दूसरी लक आ गई। ये तिलक के लगाने से पहली लक जगी, भगवान आपको मिल गए, दूसरी बात संबंध हो गया, माखन की तरह आपको खाने लगे, पसंद करने लगे। और अब तीसरी, बेटर के बाद क्या आती है? बेस्ट। मां का नाम उच्चारण करने से, दुर्गा बोलने से आपके सब विकारों का नाश हो गया धीरे धीरे। और जब वो विकार समाप्त हो गए, फिर तीसरी फॉर्म आ गई, आपकी बेस्ट लग जाएगी। अब बेस्ट को भी थोड़ा सा ठीक कर लो। देवियों में ब्रेस्ट और पुरुषों में चेस्ट। थोड़ा संबंध हो तो क्या करते हैं? नमस्कार कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। जहां प्रगाढ़ संबंध हो, और देवियों को तो मैंने अक्सर देखा कैसे मिलते हैं, सीने से लगा के, गले लग के। तो आज आपकी बेस्ट लक बनने वाली है, मां आपको गले लगाने वाली है। लेकिन कब लगाएगी? जो उसके नाम में रत रहेगा, उसके ध्यान में मस्त रहेगा, वो तो हवा के झोंके की तरह आती है और चली जाती है। दर्शन कौन कर पाएगा? जो जागृत होगा। कल भी आपको बताया था, मुसाफिर जागते रहना, नगर में कौन से चोर आते हैं? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। उनसे बच के आओ, मां की स्तुति करें। और फिर महिषासुर का वध करना है। पहले जय घोष, जय जय।
हस्त मेरे सिर पर हो, दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो जीवन का पारावार। जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय 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 जय माँ। जय जय माँ 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 कर दे निर्मल मन कर दे, प्रेम अतुल भर दे, सबकी सफल मति होए, ऐसा हमको वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे। जय जय माँ 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 जय जय माँ। सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, सत्यमयी तू है, तू है, प्रेममयी तू ही, हम बच्चों को वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे। जय जय माँ जय माँ जय 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 जय माँ। भी तू है, महालक्ष्मी तू है, सरस्वती भी तू है, महालक्ष्मी तू है, सरस्वती भी तू है, महालक्ष्मी तू है, महाकाली भी तू ही, हम बच्चों को वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे। जय जय माँ जय जय माँ
जय जय शेरा जय जय शेरा वाले माँ। माँ के नाम में कितना रस है, कितनी दयामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, आनंदमयी, कितनी प्रेममयी ये माँ है। सदा ही उसकी कृपा का स्तोत्र अपने बच्चों पर बहता रहता है। कपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर आप दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र में सुनते हैं कि पुत्रो जायत, कि पुत्र जो है कुपुत्र हो जाता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। ऐसी ही एक मां बेटा जो है गलत रास्ते चल पड़ा, व्याभिचारी बन गया, शराब भी पीता, जुआ भी खेलता और वेश्यागमन भी करता। उस वेश्या के पास जाते जाते ऐसा मोह हो गया उससे, एक दिन उसके सामने विवाह प्रस्ताव रख दिया। अब वेश्या भी कभी किसी की हुई? वेश्या कहती है कि मैं एक की नहीं हो सकती। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तेरे से इतना प्यार हो गया, इतना प्रेम हो गया कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। सभी प्यार में ऐसा ही कहते हैं, यही कहते हैं। वो वेश्या कहती है कोई प्रमाण, जो चाहो प्रमाण दे दूंगा। इन दीवाने और अंधा मनवा, क्या जाने ये कहां ले जाए, इनके कौन ठिकाने। जब ये नशा चढ़ा होता है ना, काम का व्यक्ति अंधा हो जाता है, कुछ सूझता नहीं। जो प्रमाण चाहिए दूंगा। और अक्सर प्रेमिकाओं में प्रमाण क्या मांगते हैं? मेरे लिए आकाश के तारे तोड़ ला सकते, ले आऊंगा, चाहे कभी फूल भी ना तोड़ा हो। कहता है जो प्रमाण चाहिए दूंगा। अब वो कैसा भी था, व्याभिचारी था, शराबी था, वेश्यागामी था, लेकिन मां से बड़ा प्यार था उसको। वेश्या भी जानती थी, क्योंकि जो प्रेमिका होती है उसे तो सब बातें बता देते हैं ना। जानबूझ के कुरेदने लगी, मेरे सिवा और किस किस से प्यार है? सच बोल रहा हूं, तेरे सिवा किसी से नहीं, केवल अपनी मां से प्यार है। कहने लगी अगर मेरे से विवाह करना चाहती हो तो प्रमाण के लिए उसी मां का कलेजा निकाल के ला दो, मैं तुमसे विवाह कर लूं। भूल गया मां के प्यार को, कहता है लाऊंगा। उस दिन घर पहुंचा, भोजन किया, जैसे ही मां सो गई छुरा लिया, उसका सीना निकाला, हथेली पे रख के और दौड़ता चला जा रहा है, जाके आज वेश्या को प्रमाण दे दूंगा। अंधेरी रात, जाने की जल्दी, ध्यान उधर लगा। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी, वो कलेजा हाथ से फिसल के गिर पड़ा और उस कलेजे में से आवाज आती है, मेरे बेटा कोई चोट तो नहीं लगी? ऐसी मां की ममता होती है, ऐसा मां का प्यार होता है। फिर भी बोध नहीं होता, फिर भी ज्ञान नहीं होता, उसको उठा के फिर हाथ में रख लेता है, फिर दौड़ा चला जा रहा है। रोज मां की कृपा बरसती है।
रोज उसकी अनुकंपा होती है। थोड़ी देर के लिए फल मिला तो मन उधर से हटा, संसार से जाता। पहुंच गया उस वेश्या के पास, कहने लगा, देख तेरे लिए मैं अपनी मां को मार के उसका सीना निकाल के ले आया हूं। कर्म से वेश्या थी, समझदार थी, सोचने लगी कि आज जो मेरे लिए मां को मार के आ गया है, कल कोई और मिल गई मेरे से अच्छी, मुझे भी मार देगा। पुलिस को बुला लिया, रंगे हाथों पकड़ा गया। मुकदमा चला अदालत में। साक्षी के तौर पर उस कलेजे को लाया गया कि देखिए प्रमाण है। वकीलों ने कहा कि जज साहब, इससे घटिया व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसने अपनी मां को मार के कलेजा निकाल के ला के एक वेश्या को दिया। इसे सख्त से सख्त सजा सुनाइए, कम से कम फांसी तो होनी ही चाहिए। अब जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, कलम हाथ में ले ली, फैसला लिखने लगे। वो जो कलेजा साक्षी के तौर पर लाया, कलेजे में से आवाज आती है, जज साहब मेरा बालक नादान है, बच्चा है, अनजाने में गलती होगी, इसे फांसी नहीं उम्र कैद की सजा दे देना। ऐसी मां की अनुकंपा होती, ऐसा मां का प्रेम होता है। आप मेले हैं, कुचेले हैं, गंदे हैं। भगवान कहती हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप साफ सुथरे हो क्या? ये मां कहती है गंदे ही आ जाइए, मैं साफ कर लूंगी, मुझे आता है, मैं आपकी गंदगी हटा दूंगी। बच्चा धूल में लौट के आता है, खेल से वापस आता है, कपड़े इतने गंदे, चेहरे पे जगह जगह मिट्टी लगी है, बालों में धूल फंसी है। मां क्या करती है? नहला धुला के फिर सुंदर बना के सजा के कपड़े पहना के बिठा देती। ऐसी मां है, ऐसी इसकी ममता है। एक बार इसके शरणागत हो जाओ, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। कल आपने सुना कि कैसे करम्ब को ग्राह का वेश बना के इंद्र ने ग्रस लिया। रंभ ने महिषी के साथ संभोग किया। एक भैंसे ने महिष ने मार डाला, चिता बनाई गई। उस रंभ के साथ साथ वो महिषी भी चिता पर बैठ गई और जब अग्नि लगाई गई उसमें से दो दैत्य प्रकट हुए, एक महिषासुर और एक रक्त बीज। महिषी से हुआ ना, इसलिए नाम पड़ा महिषासुर। जैसे भगवान के अवतारों में आपको सुनाया कि आधा ऊपर का हिस्सा जो है वो जानवर का और नीचे का मनुष्य का, इसी प्रकार ये जो महिषासुर है, ऊपर का हिस्सा भैंस का, महिष का, और नीचे का हिस्सा मनुष्य का। बड़ा भयंकर असुर, बड़ी शक्ति। अब ब्रह्म ने इतने वर्ष तप किया था, उसका फल ऐसा अत्याचार मचाया, ऐसा अत्याचार मचाया, सब देवताओं को परास्त कर डाला। कोई भी युद्ध में जीत नहीं पाया। जब सब हार गए, मंत्रणा होने लगी, विचार होने लगा, अब क्या करें, कैसे इसको मारा जाए। मैंने आपको बताया कि जो काम एक से नहीं हो सकता, जब कई लोग इकट्ठे होकर उसको करते हैं, वो काम सरल हो जाता है। संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन का महत्व है। सब देवता विचार करते हैं कि अकेले तो मरेगा नहीं, हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक साथ इसको मारें तो शायद इसका वध हो जाए।
मंत्रणा हो रही है, सब देवताओं ने बताया कि हम सब अपना अपना तेज निकाल के एक तेज पुंज बना लें और उस शक्ति के द्वारा इस दैत्य का वध हो। एक ज्योति बहुविधि विवाहभूत। परमवाद शक्ति ने जो अपनी अपनी शक्ति सब देवताओं को दी थी, मैंने आपको बताया, पुनः स्मरण करा दूं। आज आप एक माचिस की तीली जलाएंगे, एक दीपक जला के, एक मोमबत्ती जला के उसे 108 दीपक आप जला सकेंगे। ये एक ज्योति जल रही है, इससे आप हजारों लाखों जितने भी ज्योतियां चाहें जला सकते हैं। और फिर उन सारे की सारी ज्योतियों को एक जगह इकट्ठा कर दें, एक जगह समाहित कर दें, फिर एक लो हो जाएगी। यही मंत्रणा आज सभी देवता कर रहे हैं। सब ने अपनी अपनी शक्ति को देना शुरू किया कि एक तेज पुंज बनाते हैं, एक शक्ति बनाते हैं और उसके द्वारा इस राक्षस का, महिषासुर का वध करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपना तेज छोड़ा, उसे एक ऐसी ही ज्योति जो आपके सामने ऐसे ज्योत जलने लगी, एक ज्योति प्रकाशमान हो गई। फिर शंकर जी ने अपना तेज छोड़ा है, उस शंकर के शरीर से जो तेज निकला, उससे उस ज्योति की एक आकृति बन गई, मुख बन गया, बड़ा सुंदर मुख। यमराज ने अपने तेज छोड़ा, यमराज के तेज से सुंदर सुंदर घुंघराले गुड़ाकेश, काले काले बाल बन गए। हमारे जितने देवी देवता हैं उनमें दो ही गुड़ाकेश हैं, या मेरी मां या बांके बिहारी आनंद कंद भगवान कृष्ण, इन दोनों के घुंघराले बाल हैं, गुड़ाकेश। यमराज के तेज से काले काले सुंदर बाल बन गए। अग्नि ने अपना जो तेज छोड़ा, उससे तीनों नेत्र बन गए। अग्नि के तेज से आप सभी के दो नेत्र हैं, भगवान शंकर के और आद्य शक्ति जगदम्बा के तीन तीन नेत्र हैं। आप सभी का भी तीसरा नेत्र है। और अभी जो पहले बताया तीसरा नेत्र कहां है, यहां भ्रू मध्य में, वो कब खुलेगा? जब आप साधना द्वारा मूलाधार से एक एक चक्र भेदन करके, एक एक चक्र को बेंधते हुए इस सोई हुई शक्ति को जगाएंगे और ये शक्ति आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएगी और तीसरा नेत्र, ये दिव्य चक्षु खुल जाएगा और फिर आपको वो सब नजर आने लग पड़ेगा जो ऐसे नजर नहीं आता। मां के नाम का चश्मा पहन लो, आपकी आई साइट वीक हो ना, और आपने अभी चश्मा नहीं लगाया तो आपको ये लगेगा कि इतनी दूर तक दिखता है। आप यही समझते हैं हम इससे आगे नहीं देख सकते, लेकिन जब किसी आई सर्जन के पास जाके आंखें टेस्ट करवाते हैं और वो नंबर का चश्मा लगाता है, फिर उससे अधिक दूरी तक भी देख पाते हैं। ये मां के नाम का चश्मा पहन लो और जब इस नाम से ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा, बहुत कुछ वो दिखने लग पड़ेगा जो आपको नंगी आंख से दिखाई नहीं देता। अग्नि के तेज से तीन नेत्र बन गए। संध्या जी ने जो तेज दिया उससे बड़ी सुंदर भौहें बन गई। जानते हैं क्या होती हैं भौहें? आईब्रोज। बड़ी सुंदर कमान जैसी। कुबेर ने जो अपना तेज छोड़ा उससे नासिका बढ़ गई। प्रजापति ने जो तेज दिया उससे बड़े सुंदर 32 दांत बन गए। अरुण ने जो तेज छोड़ा उससे अधरोष्ट, नीचे वाला होठ।
अरुण क्या है? प्रातःकाल जब सूर्योदय अरुणोदय की जो लाली होती है उसका जो दर्शन करता है ना, और जो मुख से मां का नाम पुकारता रहता है, मां मां करता रहता है, उसको होठों पे ये नकली लाली नहीं लगानी पड़ती। मां अपने नाम से उसको होठों को लाल कर देती है। अरुण के तेज से नीचे वाला होठ बन गया, कार्तिकेय ने जो तेज छोड़ा उससे ऊपर वाला होठ बन गया। भगवान विष्णु ने अपना तेज छोड़ा, नव दुर्गा है ना, प्रथम शैल पुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो भगवान विष्णु के तेज से 18 भुजाएं बन गई। 9 की 9 दुर्गा की 2-2 भुजाएं, 18 भुजाएं। वसुओं ने जो तेज छोड़ा उससे बड़ी सुंदर उंगलियां बन गई। चंद्रमा ने जो तेज छोड़ा उससे मां के स्तन बड़े सुंदर सुंदर उरोज बन गए। इंद्र ने जो तेज छोड़ा उससे कटी भाग कमर बन गई। वरुण ने जो तेज छोड़ा उससे जंघाएं बन गई, और पृथ्वी ने जो तेज छोड़ा उससे नितंब बन गए। एक बड़ी सुंदर आकृति तैयार हो गई। अब जितनी सुंदर आकृति उतना ही सुंदर उसको वस्त्र आभूषण भी होने चाहिए। अब वस्त्र आभूषण दिए जाने लगे, श्रृंगार होने लगा। कौन कौन से देवता क्या क्या वस्तु देते हैं मां को, कैसे कैसे श्रृंगार होता है। सबसे पहले क्षीर समुद्र को, जिसके मंथन से नाना प्रकार के रत्न निकले, याद किया गया। क्षीर समुद्र ने वस्त्र, हार, चूड़ामणि, कुंडल, कड़े बहुत कुछ निकाल के दे दिया कि इस आकृति का श्रृंगार करो। विश्वकर्मा आए, उन्होंने केयूर और बड़े सुंदर सुंदर कंगन दे दिए। त्वष्टा ने पांव में डालने के लिए नुपुर दे दिए कि जब मां चले तो रुनझुन की आवाज आए। गले के लिए एक सुंदर सा कंठहार दे दिया, उंगलियों में डालने के लिए अंगूठियां दे दी। वरुण को याद किया गया। वरुण जल के देवता हैं, और जल में क्या खिलता है? कमल। वरुण ने बड़ी सुंदर कमलों की माला दे दी, वैजयंती माला। वो फिल्मों वाली नहीं, वैजयंती माला कौन सी है? जिसको पहनने से सदा विजय हो, वो वैजयंती माला। बड़े बड़े सुंदर लाल लाल कमलों की। वैजयंती माला। अब ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर परिधान, उसके अनुरूप ही वाहन भी चाहिए। जितना बड़ा सेठ उतनी बड़ी गाड़ी। क्यों भाई? ऐसा ही होता है ना। जितना पैसे वाला उतनी बड़ी उसकी मोटर। मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, भारत के सबसे समृद्ध व्यक्तियों की एक सूची आई, और उनमें बताया गया किस किस पे कौन कौन सी गाड़ियां हैं। उसमें अंबानी भाइयों का नाम भी आया कि उन पे 5-5 करोड़ वाली एक एक गाड़ी है। तो जितना बड़ा व्यक्ति उतनी बड़ी गाड़ी। अब मेरी मां तो सबसे बड़ी है, उसके लिए वैसा ही वाहन चाहिए ना। क्या वाहन चुना गया? हिमवान आ गए कि मेरे जंगलों में जो सबसे सुंदर सिंह हैं, शेर है, वो मां के लिए वाहन होगा। बड़ा सुंदर शेर आ गया। फिर मां आएगी भी किसके यहां? जिसने अपने जंगलों का सबसे सुंदर शेर दे दिया। आज उसी के यहां मां का अवतार होना है। जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु, सबसे सुंदर वस्तु है, वो भगवान को अर्पण करे। जो अपने को अच्छा लगता है, आप तो खाए मालपुए,
और जब मंदिर में चढ़ाने की बात आए, कहीं देने की बात आए, हमारे हरिद्वार में तो प्रथा है, वहां बाजार में आप सामान खरीदने जाओ ना तो दुकानदार पूछता है खाने हैं कि चढ़ाने हैं। अपने लिए बढ़िया बढ़िया सामान। लेकिन हिमवान ऐसा नहीं, वो कहता है मेरे गिरी में जो मेरे अभ्यारण्य में सबसे सुंदर सिंह हैं वो मां के लिए वाहन। अब वो आकृति मां का वो स्वरूप उस सिंह के ऊपर विराजमान हो गया। अब कहने लगे इसके लिए अस्त्र शस्त्र भी देने हैं। भगवान विष्णु ने अपना चक्र दे दिया, शंकर जी ने त्रिशूल दे दिया, वरुण ने हाथ में शंख दे दिया, अग्नि ने शतघ्नि दे दी, पवन ने धनुष बाण दे दिया, इंद्र ने अपना वज्र और घंटा दे दिया, यमराज ने कालदंड दे दिया, कुबेर ने स्वर्णपात, त्वष्टा ने अपनी गदा दे दी, विश्वकर्मा ने फरसा दे दिया। अब बड़ा सुंदर अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित मां भगवती का वो स्वरूप। और जैसे ही उसमें चेतना आई, एकदम जोर का हुंकार किया, सब देवताओं से कहने लगे कि किस लिए मेरी रचना की, किस लिए मुझे बुलाया गया। देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मां महिषासुर नाम का ये जो राक्षस है ना हमारे से मरता नहीं। हमने बहुत प्रयास किया, किसी अकेले देवता के बस की ये बात नहीं थी, इसलिए हमने आपका स्मरण किया और जो शक्ति आपने हम सब में संचारित की उसी को एक ही जगह समाहित करके आपका रूप बनाया है। आप इस देवता का वध कर दो। मां ने एक हुंकार ली, हाथ में लिए घंटे से जोर की गर्जना की, मुख से शंख बजाया और सीधी जाके डट गई महिषासुर के सामने। बड़ा भीषण युद्ध होता है। कभी वो आकाश में, कभी पाताल में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कोई रूप बना लेता है, कभी कोई रूप बना लेता है, लेकिन मां उसका पीछा नहीं छोड़ती। कहती आज मुझसे बच के जा नहीं पाएगा। और अंत में वही हुआ जो सदा होता आया है। मां ने उस ससुर को नीचे गिरा लिया, अपना त्रिशूल उसकी छाती में गड़ा दिया। आपने देखा होगा प्रवेश द्वार पर ही महिषासुर मर्दनी का चित्र लगा है। उसका वध किया, देवताओं ने पुष्प बरसाए, जय जयकार किया, बोलो सच्ची। जिसको राम ने मारा उसकी कहीं पूजा नहीं हुई, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है, कहीं उसका मंदिर नहीं बना। जिसको कृष्ण ने मारा उसको भी कोई नहीं पूछता। जिसको भगवान शंकर ने मारा उनकी भी कहीं पूजा नहीं होती, ना कोई उनका नाम लेता है। लेकिन मेरी मां ने जिसको मारा ना उसकी भी पूजा हो रही है। मेरी मां कहती है मुझसे प्रेम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो, वैर ही कर लो, मेरे से दुश्मनी ही कर लो। दुश्मनी होगी तब भी तो याद करोगे ना, क्यों भाई? हम सुना रहे थे यही कथा कहीं, तो एक व्यक्ति खड़े हो गए, कहते हैं स्वामी जी बहुत भक्ति कर ली, मां प्रसन्न नहीं हुई, अब मैं दुश्मनी ही करूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उस दिन बहुत जोश में थे, मैंने कहा सवेरे आना, मैं बता दूंगा दुश्मनी भी कैसे की जाती है। प्रेम तो इतने दिन से बता रहा हूं और सचमुच आ गए अगले दिन। मैं तो सोच में पड़ गया अब क्या करूं। थोड़ा विचार किया, मां ने बुद्धि दी। मैंने कहा हाँ भाई दुश्मनी करनी, कहते बिल्कुल अब तो दुश्मनी ही करनी है। कैसे करेंगे? मैंने कहा आपने सुना कथाओं में, कहते हाँ मुझे सब याद है, किस किस ने दुश्मनी की, मैं भी वैसे करूंगा। मैंने कहा उन्होंने दुश्मनी के लिए कितने कितने हजार साल तप किया, उतनी शक्ति अर्जित की, तब हाँ ये बात तो ठीक है। कहते मैं भी तप करूंगा। मैं तप में क्या करोगे? किसका सुमिरन किया?
जब दुश्मनी के लिए करना है तो प्रेम के लिए ही कर लो ना, तब भी मां प्रसन्न हो जाएगी। ये मेरी मां की कृपा है जिसको उसने मारा। कलकत्ता में जाए, महिषासुरमर्दिनी का मंदिर है, लोग वहां क्या कहते हैं, महिषासुरमर्दिनी की जय हो। पांव के नीचे वो राक्षस पड़ा है, मां के साथ साथ स्वतः उसकी पूजा हो रही है। और आपके प्रदेश में आप साक्षात देखते हैं, भैरव को मां ने मारा और कहा कि तब तक यात्रा सफल, भैरव का दर्शन नहीं करेंगे। मां कहती है मैं अपने भक्तों को तो तारती ही तारती हूं, अपने वैरियों को भी तारती हूं। चाहे भक्ति कर लो चाहे वैर कर लो, लेकिन मां का दर बड़ा सुंदर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है। जिनको समझ आए महिषासुरमर्दिनी की स्तुति करेंगे। मां ने महिषासुर का वध किया है। मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते तिरस्कृत चंड रुचे चित कनकाचल मौलि मदोदित गर्जित कुंजर कुंभपते प्रणत दुरासुर मौलि मणि
तमेव परं पदमस्ति निमीलयत मम किं नसीबे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषासुर का वध हुआ। देवता प्रसन्न हो गए। मां की पावन लीला, मां का पावन नाम, ऐसा मधुर, ऐसा मीठा नाम, मुख में जैसी मिश्री घुल जाती है। एक पुरानी कथा याद आ रही, हमने बचपन में पढ़ी थी। एक कौवा बैठा पेड़ पे कां कां कर रहा, कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल गया, उठा के लाया। एक लोमड़ी आ गई, भूखी थी, कौवे के मुख में टुकड़ा देखा तो पानी आ गया मुंह में। और लोमड़ी तो बड़ी चतुर होती है, बहुत चालाक होती है ना, सोचती है टुकड़ा मुझे मिल जाए किसी तरह। कैसे मिले, कैसे ये टुकड़ा प्राप्त होगा? बुद्धि लगाने लगी। पहुंच गई उस पेड़ के नीचे जहां कौवा रोटी का टुकड़ा लेके बैठा, खाने लगा। बेचारा पता नहीं कहां कहां से घूम घूम के उड़ता उड़ता उसको ढूंढ के लाया। लोमड़ी आगे कहते, मेरे प्यारे भाई, बहुत दिन हो गए, तुम्हारा गाना नहीं सुना मैंने। मेरे भैया, तुम इतना मीठा गाते हो, इतना सुंदर गाते हो, जब तुम गाते हो ना, सचमुच मेरा मन करता है नाचने लग पड़ो। आपका भी करता है? फिर नाचता तो कोई है नहीं। आप इतना मधुर गाते हो, जो मक्खन लगाने लगे। इतनी प्रशंसा कर डाली उस कौवे की। मैंने आपको बताया था कि प्रशंसा के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसना, निंदक नहीं रे राखी। कौवा आ गया बातों में महाराज, लगा कांख। जब मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा। लोमड़ी ने उठाया, खाया। वो बेचारा कां 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 कर रहा है। जब रोटी खा ली, लोमड़ी कहती है, चुप कर, तेरी आवाज और मीठी शक्ल देखी है कभी अपनी? तेरा गाना कौन सुनना चाहता है? जहां कहां करता है, लोग कहते हैं ये क्या अपशकुन आ गया। किसकी ध्वजा पर है कौवा? हमारी 10 महाविद्याएं हैं। मैंने बताया था सभी का 24 घंटे में कार्यकाल है। उनमें से एक आपको राजराजेश्वरी त्रिपुर भैरवी बताई थी, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर जिस आसन के पाए बने हैं,
चार देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर एक एक पाया बन गए और ऊपर बैठने के लिए भगवान सदाशिव मेरे पीछे चित्र है, आप निहार सकते हैं। उसका फलक बन गई, पटड़ा बन गए और उसके ऊपर आके वो शक्ति विराजमान हुई। षोडशी उन्हीं 10 महाविद्याओं में एक हमारी विद्या है धूमावती। आपने नाम सुना है कभी धूमावती का? चंचला दुष्ट वर्णा, सफेद वस्त्र पहने हैं, बूढ़ों जैसा वेश है उसका, सारे चेहरे पे झुर्रियां हैं, सफेद बाल हैं पके हुए और इतना डरावना चेहरा है। कलह होती है ना, झगड़ा होता है ना, तो उसको भी समय दिया है मां भगवती ने अपने यहां, वो भी शरण में गई। तो वो धूमावती है और उसकी जो ध्वजा है ना उसके ऊपर कौवा है। वो लोमड़ी कहती है तू तो धूमावती का प्रिय है, तेरी आवाज कौन सुनना चाहता है? वो कौवा पता क्या जवाब देता है उसको? उस लोमड़ी को कहता है, मेरी बहन वो जमाना गया जब मैं बेवकूफ था, पहले तू मुझे ठग के ले जाती थी, अब मैं ठगा नहीं गया। ठगा नहीं गया, मुख की रोटी तेरे छीन ली। आपको भी ठग लिया ना है? क्या मजे से दोपहर का भोजन करके सोते थे आनंद से, घर आते कहते हैं 1 बजे तक खाना दे दो, जल्दी जल्दी से काम खत्म करो, चलो चलना है। कहां? कहते एक सिरफिरा बाबा आया है हमारे नगर में, 2 बजे से लेके 6 बजे तक सब काम भूल जाते। ठग लिया ना? कहती तुझे ठग लिया, तेरा निवाला छीन लिया। वो कहता है नहीं मेरी बहना, अब मैं वो भोला भाला कौआ नहीं। कहती ये कमाल है, तेरे मुख की रोटी छीन ली और तू खुश हो रहा है। कहते किस लिए छीनी? लोमड़ी कहती है मैंने तुझे कहा तू मां का भजन बड़ा सुंदर गाता है, मुझे भजन सुना दे। जब तू माँ माँ करता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तू माँ माँ थोड़ी, तू कहाँ कहाँ कहता है। कहते नहीं मैं अब सुधर गया स्वामी जी की कथा में जाके, कहाँ कहाँ करना मैंने छोड़ दिया, मैं माँ माँ करता हूं, माँ माँ करता हूं। और सुन ले मेरी बहना, मैंने कहा ना मैं मूर्ख नहीं, कथा सुन के ज्ञानी बन गया हूं। लोमड़ी कहती क्या? कहती अब मुझे समझ आ गया, भजन के लिए 100 बार मुख की रोटी छूटे तो छूट जाए, लेकिन रोटी के लिए कभी भजन नहीं छूटे। अब मैं ये सीख गया, माँ 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 करना। जय